एक छोटा सा भजन पश्चात गुरुदेव जी के आशीर्वचन। मैं निवेदन करता हूँ साध्वी सुमन, उनके सहयोगी नमिता जी तथा वाद्य यंत्र के साथ साथ दे रहे हैं तबला वादक श्री डोमार सिंह, हारमोनियम में गिरिराज सिंह और रूप सिंह जी। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि एक छोटा सा पद इस क्रम में रखने का कष्ट करें। साध्वी सुमन साहब, बोलिए सद्गुरु देव की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम श्रद्धे परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी आत्मी बंधुओं एवं भक्तिमयी मेरी माता बहनों, आइए आप लोगों के समक्ष एक भजन प्रस्तुत है। या दुनिया दो रोज की मत कर या सोहे, गुरु चरणन चितलाए जो पूरन सुख दे, जो पूरण सुख दे। संतों सो सद्गुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। संतों सो सद्गुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। दौलत डिगे न दौलत बिसरे, दौलत डिगे न दौलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। संतों सो सद्गुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे।
मिटावे संतों सो सतगुरु मोहि भावे जो आवागमन मिटावे। तज धरती आकाश अधर में प्रेम मड़ैया छावे संतों प्रेम मड़ैया छावे। सदा आनंद फंद से न्यारा सदा आनंद फंद से न्यार भोग में योग सिखावे संतों तो सद्गुरु मोहि भावे जो आवागमन मिटावे। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अचल जमावे संतों आसन अचल जमावे। कहे कबीर सतगुर सोई साचा कहे कबीर सतगुर सोई साचा घट में अलख लखावे संतों सो सद्गुरु मोहि भावे जो आवागमन मिटावे। ढोलक डिगे न बोलक बिसरे ढोलक डिगे न बोलक बिसरे अस उपदेश सुनावे संतों सो सद्गुरु मोहि भावे जो आवागमन मिटावे आवागमन मिटावे आवागमन मिटावे। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। अभी साध्वी सुमन साहब द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति श्रवण कर रहे थे। एक निवेदन, मोबाइल और बच्चे सबके पास एक लेखक ने लिखा है, आप जैसे दोस्त बड़े खास लगते हैं, मिलने की मन में बड़ी आस रखते हैं। आपका कोई ऐसा मैसेज ना आ जाए इसलिए मोबाइल दिल के पास रखते हैं। मोबाइल को दिल के पास में न रखो। आज यदि रखना ही है पास तो गुरुदेव जी को रखो अपने पास, जिससे पूरी हो जाए आपके जीवन की सारी आस। मेरा निवेदन है, मोबाइल यदि रखना है साइलेंट मोड में रखें या फिर उसको पूरा बंद ही कर दें। और बच्चे और बानर दोनों एक समान होते हैं, है ना, बंदर इसलिए बंदर को सामने रखो, अंदर रखो, ने साइलेंट में शांत रखें। मैं गुरुदेव जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपने आशीर्वचन से हम सबको आप्लावित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मुद मंगलमय संत समाज धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम सदगुरु कबीर का एक प्रसिद्ध पद सुन रहे थे, संतों सो सदगुरु मोहि भावे
जो आवागमन न सावे। थोड़ी चर्चा इसी पर ही कर लेते हैं, पूरा पद तो नहीं, पद की कुछ पंक्तियों पर। हे संतों, वह सद्गुरु मुझे प्यारा लगता है जो हमारे आवागमन के चक्र को समाप्त कर हमें मुक्त कर देता है। पहली बात है सद्गुरु, दूसरी बात है आवागमन को मिटाना। तो सद्गुरु कौन है और सद्गुरु हमारे आवागमन को मिटाते कैसे हैं? हम आवागमन से मुक्त कैसे हो सकते हैं? जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। और आप लोगों को ये सद्गुरु कबीर की साखी याद होगी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। दुनिया में सद्गुरु कबीर ही एक ऐसे संत हुए हैं, उसके बाद तो और भी हुए हैं, जिन्होंने ये कहा कि जो तुम भगवान मानते हो उससे भी बड़ा गुरु होता है। क्योंकि भगवान की वास्तविकता, परमात्मा की वास्तविकता को बताने वाले गुरु हैं। गुरु ना मिले तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, शिव क्या है, हमें इसका ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस गुरु की बात यहाँ से हम कह रहे हैं वो गुरु सद्गुरु है। गुरु तो अनेक होते हैं। कितने गुरु हैं कोई गिन कर बता नहीं सकता। सबसे पहला गुरु हर व्यक्ति का सबसे पहला गुरु है उसके माँ। हमारी माँ हमारे सबसे पहला गुरु, फिर पिता, फिर परिवार के लोग, फिर और सगे संबंधी, फिर वो गुरु जो हमें विद्या क ख ग घ या ABCD सिखाता हुआ, और फिर अनेक गुरु हो जा। हमने जिससे जो कुछ भी सीखा उसके लिए वो गुरु हो गया। जिन लेखकों की किताबें पढ़कर हमें कुछ भी ज्ञान मिला, कुछ भी निर्देश मिला और कुछ भी हमें सही रास्ता मिला, वे लेखक भी हमारे गुरु हैं, भले हम उन लेखकों से मिल ना पाए हों। कहीं जा रहे हों, रास्ता भटक गए हैं, सही रास्ता बताने वाला भी मानो गुरु ही है। यदि वो न मिलते, सही रास्ता न बताते, तो हम भटकते भटकते कहाँ चले जाते। तो गुरु अनेक है, एक एक विषय का, एक एक चीज़ का ज्ञान कराने वाले गुरु हैं। लेकिन सद्गुरु कौन? जिनके उपदेश से हमारे मन की सारी भ्रांतियां खत्म हो जाती है, सच्चा आत्मबोध हो जाता है और जीवन का भटकाव समाप्त होकर एक सही रास्ता मिल जाता है। जीवन जीने की सीख, जीवन जीने की कला मिल जाती है, जो हमारे आवागमन चक्र को मिटा देता है। लेकिन गुरु का मिलना मात्र ही पर्याप्त नहीं होता। गुरु तो पूर्ण है। गुरु के लिए हमारे मन में समर्पण भाव है या नहीं है? गुरु के उपदेश के लिए हमारे मन में रुचि, प्रेम, भावना है या नहीं है? और गुरु के उपदेश को हम कितना जीवन में उतार रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। इसके बिना गुरु कल्याण कैसे कर सकते हैं? एक उदाहरण आता है कि हर शिष्य को गुरु के लिए कैसा भाव रखना चाहिए, कैसा समर्पण होना चाहिए। गुरु और शिष्य, यहाँ जिस गुरु की बात कर रहे हैं वो सद्गुरु के लिए ही। गुरु और शिष्य
दोनों जा रहे थे। बीच रास्ते में एक नदी मिली। नदी गहरी, धारा तेज। गुरु तो अनेक बार उस नदी को पार कर चुके थे। शिष्य नया था, तैरना भी नहीं आता था, नदी के बारे में ज्ञान भी नहीं था। तो गुरु ने कहा, बेटा नदी गहरी है, तुम ऐसे इस नदी को पार नहीं कर सकोगे, मेरा हाथ पकड़ लो ताकि मेरे सहारे से तुम इस नदी को पार कर सको। लेकिन शिष्य ने गुरु का हाथ नहीं पकड़ा। नदी पार करना जरूरी था। गुरु ने दोबारा कहा कि बेटा नदी पार करना, मेरा हाथ पकड़ लो। तिबारा कहा, फिर भी ने कई बार कहा, गुरु ने कहा कि मेरा हाथ पकड़ लो ताकि हम दोनों नदी पार कर सकें। कई बार कहने पर भी जब शिष्य ने गुरु का हाथ नहीं पकड़ा तो गुरु ने शिष्य का हाथ पकड़ लिया और कहा, आओ मेरे साथ। दोनों नदी पार कर गए। जब नदी पार कर गए तो गुरु ने कहा, बेटा क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं था? तुम्हें मैंने अनेक बार कहा कि मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो ताकि नदी पार कर सके, लेकिन फिर भी तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं था? शिष्य ने बड़ा गजब को उत्तर दिया, गुरुदेव मुझे तो आपके ऊपर पूरा विश्वास था और अभी भी है, तभी तो आपकी शरण में आया हूँ, लेकिन मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। नदी गहरी, धारा तेज, उस तेज धारा में मैं आपका हाथ कब छोड़ देता, पकड़े रहता या नहीं रहता, छोड़ देता और मैं कब बह जाता पता नहीं, लेकिन आपने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा हाथ को कभी नहीं छोड़ोगे। इस प्रकार का समर्पण जब होगा तब गुरु हमारे आवागमन को मिटाएगा। लेकिन तब गुरु भी सच्चा गुरु चाहिए। यहाँ सदगुरु की बात है। मैंने कहा गुरु तो अनेक होते हैं, लेकिन गुरु शिष्य का संबंध कैसे होना चाहिए? हाँ, गुरु लोभी से लालची दोनों खेले दांव तब नहीं बनेगा। गुरु लोभी है, शिष्य लालची है। गुरु सोचता है कि चेला के पास बहुत धन दौलत है, इस हम चेला बना लेंगे, इसके पास तो हमें भेंट रुपया मिलता रहेगा। और चेला सोचता है गुरु जी बड़े महंत है, मरेंगे तो हमें गद्दी मिल जाएगी महंत का। तो गया मामला दोनों का। गुरु निर्लोभ, शिष्य निर्लोभ और पूरा समर्पण सदगुरु कबीर की साखी है। शिष्य ऐसा चाहिए सर्वस्व गुरु को दे। गुरु हमारे आवागमन को कैसे मिटाएंगे? किस प्रकार से हम आवागमन से मुक्त हो सकते हैं? यहाँ कहा गया शिष्य ऐसा चाहिए सर्वस्व गुरु को दे। शिष्य ऐसा होना चाहिए जो अपना सब कुछ गुरु को दे दे, कुछ भी बचा करके न रखें। लेकिन समझना होगा ये सब कुछ क्या है। क्या घर, जमीन जायदाद, मठ मकान, रुपया पैसा, दुकान, सब कुछ गुरु को दे दे? और सब कुछ गुरु दे देगा तो शिष्य का खाएगा कहाँ, रहेगा कहाँ, परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? ये सब कुछ कहाँ है? चालाक गुरु सदगुरु कबीर के साखी को उदाहरण देकर के शिष्यों को बहलाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दान दक्षिणा लेते हैं। देखो साहब ने कहा है सब सर्वस्व गुरु को दे दे। अरे तुम सर्वस्व गुरु को नहीं दे सकते हो तो 20-25, 50,000, लाख 2 लाख रुपये तो दे ही सकते हो ना। ऐसा कह करके शिष्यों को लूटते हैं कितने गुरु, और लूटने वाला गुरु नहीं हो सकता। तो सदगुरु कबीर ने ये तो कहा कि शिष्य ऐसा चाहिए सर्वस्व गुरु को दे। शिष्य ऐसा होना चाहिए कि सब कुछ गुरु को दे दे। लेकिन गुरु के लिए क्या कहा? गुरु ऐसा चाहिए तामे कछु न ले। गुरु ऐसा होना चाहिए उसमें शिष्य सब कुछ दे दे, अपना कुछ भी बचा करके ना रखे। और गुरु ऐसा चाहिए कि उसमें से कुछ भी ना ले,
शिष्य ने दे दिया, गुरु ने लिया नहीं, दोनों का कल्याण हो जाएगा। अभी सब कुछ का देना क्या है और गुरु का न लेना क्या है? ये सब कुछ है। अपने अंदर के जितने दोष दुर्गुण गलतियां हैं सबको गुरु के चरणों में चढ़ा देना, ये सब कुछ होता है। ये रुपया पैसा नहीं। अपने जीवन जब समर्पण हो रहा है तो मन के जितने भी विकार हैं, जितने दो दुर्गुण गलतियां, सबको गुरु को चढ़ा दें और गुरु उन गलतियों को न ले। शिष्य ने चढ़ा दिया और जहाँ शिष्य ने अपने मन के सारे विकार सारी गलती छोड़ाया, उसी समय आवागमन का नाश हो गया। आवागमन का कारण क्या है? हमारे मन की जो गंदगी है, हमारे मन में जो विकार है, जीवन में जो दोष है, दुर्गुण है, दुराचरण है, दुष्कर्म है, गलत खान पान है, गंदी आदतें हैं, यही आवागमन का कारण है। कहना चाहिए मन में जितने भी कूड़े कचड़े हैं ना, ये सारे कूड़े कचड़े को गुरु को अर्पित कर दें। और जब मन के सारे कूड़े कचड़े को हमने अर्पित कर दिया तो आवागमन का कारण कहाँ बचा? और फिर गुरु भी ऐसा चाहिए। सो सदगुरु मोहि भावेगा, सदगुरु की बात है। मैंने कहा कि गुरु अनेक होते हैं, सदगुरु हैं कौन? सदगुरु की कोई पूंछ नहीं होती, कोई सिर पूंछ नहीं है, कोई पहचान नहीं है कि थर्मामीटर लगा दो और पता चल जाए कि ये सदगुरु है। सदगुरु की कोई कुल नहीं होता, सदगुरु की कोई जाति नहीं होती। सदगुरु कि जिनका बड़ा मठ हो, जिनके हजारों चेले हो, जो पढ़ा लिखा वाला हो, जो बहुत धनवान हो, ऐसे सदगुरु की पहचान नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी जाति में, किसी कुल परंपरा में, किसी मत मजहब में सदगुरु हो सकते हैं। बस शर्त दो होनी चाहिए गुरु के लिए, सदगुरु की पहचान। दो ही शर्त है सदगुरु के लिए। पहला, सच्चा ज्ञान, निर्भ्रांत ज्ञान। गुरु के ज्ञान में ही यदि भ्रम है तो फिर गुरु कैसे? और गुरु का अर्थ ही क्या होता है? अज्ञान अंधकारस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः कहा गया। हिंदी में कहा गया है कि गु कहिए अंधकार को, रू कहिए प्रकाश, मिट अज्ञाने ज्ञान दे गुरु नाम है तास। एक तो होता है दीक्षा देने वाला, भाई समान लोगों को धर्म के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, कल्याण के मार्ग में लगाने के लिए दीक्षा दी जाती है। दीक्षा भी एक प्रकार का समर्पण है, शुरुआत है, एक प्रकार का एडमिशन है धर्म कल्याण के मार्ग में चलने आगे बढ़ने के लिए। और इसकी आवश्यकता होती है। कोई बच्चा जब पढ़ने जाता है तो सबसे पहले उसका एडमिशन होता है। एडमिशन से ज्ञान नहीं मिलता, एडमिशन से विद्या नहीं आती। विद्या तो आती है पढ़ने पढ़ाने से, लेकिन शुरुआत एडमिशन से ही होती है। ऐसे ही दीक्षा एक प्रकार की शुरुआत है धर्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, इसी जीवन में दुख से मुक्त होने के लिए। और आगे हमें काम करना होगा, गुरु के बताए मार्ग पर चलना होगा, तब हमारा कल्याण हो पाएगा। तो मैं कह रहा था, गुरु कौन? जिसका ज्ञान सच्चा हो। और सच्चा ज्ञान की पहचान क्या है? जिस ज्ञान में कोई भ्रम ना हो, अंधविश्वास ना हो, चमत्कार ना हो, मिथ्या महिमा ना हो, पाप काटने के लिए कोई सस्ता उपाय ना हो, जो ज्ञान प्रकृति की कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो, तत्वों के गुण धर्मों के अनुकूल हो, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल हो,
ऐसा ज्ञान सच्चा ज्ञान है, वो जहाँ से भी मिल जाए। तो ऐसा ज्ञान जिसके पास है, ये पहली शर्त है गुरु के लिए, सद्गुरु के लिए। और दूसरी शर्त क्या है? उस ज्ञान के अनुसार जिनके जीवन का आचरण हो, जो चरित्रवान हो, वैराग्यवान हो, त्यागी हो। ये दो शर्त गुरु के लिए है। अब गुरु के कर्म में, गुरु के आचरण में, गुरु के चरित्र में ही त्रुटि है, गड़बड़ी है, तो शिष्य को आदर्श कहाँ मिलेगा, प्रेरणा कहाँ मिलेगी, और विश्वास कैसे करेगा? गुरु ही भटका हुआ है, गुरु ही भ्रम में जी रहे हैं, गुरु अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, तो हमारे मन की भ्रांति दूर कैसे होगी? हमारी दुविधा कहाँ से दूर हो पाएगी? और सच्चा रास्ता हमें कहाँ से मिल पाएगा? इसीलिए कहा गया, गुरु करिए जान, पानी पीजिए छान। जान करके गुरु करो। हम भटक जाते हैं, हमारे कुल परंपरा के गुरु, हम तो गुरु उन्हें बनाएंगे जो हमारे बाप दादा जिन्हें गुरु बनाते आ रहे हैं उनको। हम गुरु हमारी जाति का हो, गुरु हमारी परंपरा का हो, गुरु ऐसा हो, गुरु वैसा हो, फिर सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा। गुरु की कहा कि गुरु की कोई परंपरा नहीं होती है। वैसे तो गुरु सबके भीतर बैठा हुआ है, एक जीव है जो आत्मा, यही गुरु, ज्ञान ही गुरु है। ज्ञान गुरु मन चेला, सदगुरु कबीर ने एक पद में कहा है, ज्ञान गुरु है। तो जिसके उपदेश से, जिसके प्रवचन से हमारे भीतर के ज्ञान का उद्घाटन हो जाए, वो गुरु है। और फिर वैसा आचरण चाहिए। शिष्य में गड़बड़ी हो तो कहा जाता है शिष्य मतलब अधूरा। शिष्य का मतलब ही होता है अभी कच्चापना, अधूरापना। और गुरु मतलब जो पका हुआ हो, जिसका अधूरापना खत्म हो गया हो। और पकने का मतलब क्या है? चरित्रवान हो जाना, निर्मल जीवन। ये जीवन की निर्मलता गुरु की कसौटी है। और कोई भी ऐसा हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे घर में रहता हो चाहे मठ में रहता हो, जो ज्ञानवान है और चरित्रवान है वही गुरु है। और ऐसे गुरु के जब उद्देश्य हम सुनते हैं, और हमने जब अपने भीतर के कूड़े कचड़े को निकाल कर गुरु को समर्पित कर दिया, तो हमारा आवागमन मिट गया। हर आदमी के अंदर इतने कचड़े हैं कि हद है। कभी समझते हैं? कितना कचरा भरा हुआ है दिल दिमाग में। किसी को कह दो, कोई हमें ही कह दे कि साहब आपके अंदर में तो कचरा है, नाराज हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, और ज़्यादा होगा तो कुछ लोग लड़ने को तैयार हो जाएंगे। किसी ने कहा तुम्हारे भीतर कचरा है, और गुस्सा आ गया, नाराज हो गए, तो सिद्ध हो गया कि कचरा, जिसके भीतर कचरा होगा ना वही नाराज होगा। जिसके भीतर कचरा होगा उसी को क्रोध आएगा, वही लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा। यदि कचरा भीतर में कचरा नहीं है तो दुखी क्यों हो? दुखी होना भीतर के कचड़े की पहचान है। आप टेंशन में हो और टेंशन के मारे आपको नींद नहीं आ रही है, समझ लेना भीतर मन में कचरा भरा हुआ है। और इतना कचरा है कि आपको कचरा सड़ रहा है, आपको सोने नहीं दे रहा है। भरपेट खाने को मिल रहा है, रहने को पर्याप्त जगह है, खेत खलिहान भी है, पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, इसके बाद भी आप चिंता में परेशान हैं। ये चिंता बता रही है कि भीतर कचरा भरा हुआ है। इस भीतर के कचरे को समझ पाते हैं कभी? इसी कचरे को समझने के लिए ही, और समझ करके इस कचरे को दूर करने के लिए गुरु की, सद्गुरु की शरण की आवश्यकता होती है।
एक कचरा एकाएक नहीं निकलेगा। मैंने कहा कि किसी बात को लेकर दुख है, चिंता है, भय है, मन में टेंशन है, तो समझना भीतर कचरा भरा हुआ है। इतना कचरा हद, ये क्रोध क्या है? कचरा है। ईर्ष्या, द्वेष, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, राग द्वेष, निंदा चुगली, ये सब कचरे ही तो हैं। इन कचड़ों को निकालने के लिए कितनी तैयारी है। भक्ति भी करते हैं, भजन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, गुरु की सेवा भी करते हैं, लेकिन ये भीतर का कचरा निकलना चाहिए। कभी सोच पाते हैं? चाहे किसी की भक्ति, किसी की भी भक्ति करो, अलग भगवान मान करके भक्ति करो या आत्मा परमात्मा मान करके भक्ति करो, मंदिर में जाकर के पूजा करो, चाहे गुरु के पास जाकर पूजा करो, पूजा सफल तभी होगी जब भीतर का कचरा निकलेगा। दुर्भाग्य यह है, पूजा करते करते, भक्ति करते करते जीवन खत्म हो जाता है, कचरा निकल नहीं पाता। भगवान को निर्मल मानते हैं ना लोग। भगवान तो निर्मल है, पवित्र है, गुरु निर्मल पवित्र है। हम गुरु को पवित्र मानकर ही भक्ति करते हैं। तो जब पवित्र भगवान की भक्ति कर रहे हो तो भीतर के कचरा निकाल कर मन को पवित्र तो करो। और जिसका मन पवित्र हो गया, जिसके भीतर का कचरा निकल गया, उसका आवागमन तो मिट ही गया। ये आवागमन का कारण कचरा ही है। आवागमन की बात तो दूर कर दो। जीते जी सुख से जीना चाहते हो, शांति से, आनंद से, प्रसन्नता से जीना चाहते हो, निर्भयता से जीना चाहते हो, अब भीतर कचरा बना करके सुखी जीवन जी पाओगे? आनंद से जियोगे, निर्भयता से जियोगे? आवागमन हमारा मिट गया। पहचान क्या है? पूर्ण शांति, माने पूरा संतोष, पूर्ण तृप्त, मन का भटकाव मिट गया। किसी चीज के लिए लोभ नहीं, लालच नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं। समझ लेना अब मेरा आवागमन समाप्त हो रहा है। अंदर कुछ संस्कार भरे हुए हैं, ये कुछ संस्कार ही आवागमन का कारण है। और सद्गुरु वो होते हैं जो ज्ञान देकर, उपदेश देकर और रास्ता चल करके हमें बताते हैं कि अपने जीवन को हमें कैसे मांगना चाहिए और कैसे साफ करना चाहिए। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। गुरु ऐसा उपदेश दे कि डोलते हुए भी, आते जाते बोलते, मतलब काम धंधा करते हुए भी हम कहीं भूल ना करें, गलती ना करें, कहीं भटके ना। जीवन है तो काम धाम करना पड़ेगा, लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हर समय मन ज्ञान में डूबा रहे। कुछ भी काम करो, उद्देश्य क्या है? दुख से बचना। और कैसे बच सकते हैं हम? तो अच्छे विचार मन में रहें। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है एक दूसरे पद में, शब्द निरंतर मनवा राता मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कभू न छूटे ऐसी तारी लागी। इतनी सावधानी से जीवन जीना है कि हर समय हमारा मन ज्ञान के शब्दों में, आत्मचिंतन में, गुरु उपदेश में डूबा रहे। शब्द निरंतर मनवा रहता, मन ज्ञान के शब्दों में, उसे आप सार शब्द कह दो, सत शब्द कह दो, आत्म शब्द कह लो, राम शब्द कह लो, कुछ भी कह लो, जो आपको मन है वो आप कह लो, उसमें डूबा रहे। लेकिन कसौटी क्या है? मलिन वासना त्यागी। मन की जो मलिनता है, मन की जो गंदगी, मन में जो बुरे विचार आ रहे हैं, इनका त्याग हो जाना, ये कसौटी है। कभी सोचते विचारते हैं
कि हमारे अंदर कैसे कैसे चल रहा है। दम दम की कोई खबर न जाना, कोई कह न सके निर्वारा। सदगुरु कबीर कहते प्रत्येक पल तुम्हारे भीतर क्या हुआ, कैसे कैसे गंदे विचार आ रहे हैं। विश्वास ना हो तो किसी दिन आप परीक्षा कर लीजिए, अपने घर में ही या कहीं भी एकांत में अकेले बैठ जाइए, बिल्कुल अकेले। एक कागज ले लीजिए और कलम ले लीजिए और अकेले बैठे हैं, जो जो विचार, जो याद, जो चिंतन, जो ख्याल मन में आ रहे हैं, उनको ईमानदारी पूर्वक उस कागज में ज्यों का त्यों लिखते चले जाइए। कोई काट छांट नहीं करना, जो विचार आ जाए, जैसे विचार आ जाए, ईमानदारी पूर्वक उस विचार को आप कागज पर लिखते चले जाइए। तो 1 घंटे के अंदर आपने जो विचार लिखा है उस कागज को दूसरे को दिखाने की हिम्मत नहीं होगी, ऐसे गलत गलत विचार आ जाएंगे। पढ़ना लिखना अलग बात है। पढ़ने लिखने से बुद्धि का विकास हो जाएगा, पढ़ने लिखने से भाषा का ज्ञान हो जाएगा। अनेक सब्जेक्ट जो है, इतिहास, भूगोल, गणित, रसायन, भौतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, तमाम शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन पढ़ने लिखने से आपको ज्ञान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई अलग बात है। पढ़ाई लिखाई से आपको जीवन निर्वाह में सुविधा हो जाएगी, लेकिन पढ़ाई लिखाई से आपको दुख दूर नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको ज्ञान चाहिए। पढ़ने लिखने से आप विद्वान हो सकते हो, ज्ञानी नहीं होगे। पढ़ा लिखा आदमी जो पीएचडी है, डिफिल है, एलटी, पता नहीं क्या क्या डिग्री है, 2-2, 3-3 विषयों में एमए किया हुआ है, किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी हो सकता है, लेकिन महामूर्ख भी हो सकता है। वो विद्वान है, वो महाज्ञानी हो सकता है। वाइस चांसलर भी महाज्ञानी हो सकता है। बड़े बड़े जज, बड़े बड़े नेता भी महाअज्ञानी हो सकते हैं, विद्वान भले होंगे। वो विद्वान होना अलग बात है और ज्ञानी होना अलग बात है। विद्वान होने से आवागमन दूर नहीं होगा, आवागमन दूर होगा ज्ञानी होने से। और ज्ञानी होने के लिए किसी विश्वविद्यालय में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना विद्यालय गए, बिना किसी सब्जेक्ट का विद्वान बने आदमी ज्ञानी हो सकता है। विद्वान लोग मानते हैं, यद्यपि हम लोग नहीं मानते, पूरे कैर पंथ के लोग नहीं मानते, लेकिन विद्वान लोग मानते हैं। और इस विद्यालयों में पढ़ाया जाता है कि कबीर अनपढ़ थे, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। चलो मान लेता हूँ कुछ देर के लिए, कबीर भले पढ़े लिखे नहीं थे, ज्ञानी थे या नहीं थे कबीर? कबीर जैसा ज्ञानी, संत रविदास कबीर साहब के समकालीन पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन महाज्ञानी थे। गुरु नानक कितने पढ़े लिखे थे, लेकिन महाज्ञानी थे। तो ज्ञानी होने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी नहीं होता है। ज्ञानी होने के लिए किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी होने के लिए अपने जीवन को पढ़ने की आवश्यकता है, दुनिया को पढ़ने की आवश्यकता है। पूरी दुनिया ही किताब है, और जो आदमी दुनिया को पढ़ना नहीं जानता, विश्वविद्यालय उसे विद्वान तो बना सकता है, ज्ञानी नहीं बना सकता है। तो विद्वान हो जाएंगे तो आप सुखी हो जाओगे, गलत। विद्वान हो जाएंगे तो जीवन बढ़िया हो जाएगा, गलत है ये। ज्ञानी होने की आवश्यकता है। आप देख लो, बड़े बड़े विद्वान हैं, वाइस चांसलर हैं, जज हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, और बड़े बड़े पता नहीं कैसे 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 क्या है, एमबीए किया हुआ है। लेकिन एमबीए के लोगों को जीवन का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए ये पता नहीं है। ऑफिस का मैनेजमेंट करना अलग बात होती है, जीवन का मैनेजमेंट
आप परिवार का मैनेजमेंट भले ना आता हो, आपको समाज का मैनेजमेंट भले नहीं आता हो, कि दफ्तर का मैनेजमेंट भले नहीं आता हो, जीवन का मैनेजमेंट करना आपको सीखना होगा। मैनेजमेंट ऑफ लाइफ का है या नहीं आपके पास, उसके लिए विद्वान होने की आवश्यकता नहीं, ज्ञानी होने की आवश्यकता है। तो विद्वान तो बहुत है, शराब पी रहे हैं, ज्ञानी है कि अज्ञानी है? ज्ञानी आदमी शराब पिएगा? बड़े विद्वान हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं। क्या कभी कोई ज्ञानी शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा, गुटखा तंबाकू पिएगा? कभी कोई ज्ञानी झूठ बोलेगा, गाली गलौज करेगा, मारपीट करेगा? विद्वान तो सब कर रहे हैं ना। ये जितने बड़े बड़े गबन घोटाला हो रहे हैं, कौन कर रहे हैं? अनपढ़ लोग कि विद्वान लोग? विद्वान है, ज्ञानी नहीं है वो। ज्ञान जब हो जाएगा तब सारे गलत कर्म अपने आप छूट जाएंगे। ये पहचान है। भले बोलना ना आता हो, भले पढ़ना ना आता हो, लेकिन ज्ञानी होने का मतलब है जीवन का निर्मल होना। ज्ञानी होने का मतलब है अंदर के जो दोष दुर्गुण हैं, अंदर के जो कूड़े कचड़े हैं, इनका दूर कर लेना। तो बड़े बड़े अधिकारी हैं, ठीक है, उसकी आवश्यकता है सामाजिक व्यवस्था के लिए, भौतिक विकास के लिए। बड़े बड़े अधिकारियों के, अफसरों की, मैनेजरों की आवश्यकता है। लेकिन खुद के जीवन का मैनेजर बन जाना, मैंने कहा था खुद के लाइफ का मैनेजमेंट कर लेना, ये अलग बात है। उसके लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान का अर्थ होता है दुख से छुटकारा हो जाना। और दुख से छुटकारा तभी होगा जब भीतर का कूड़ा कचड़े निकलेगा। अब भीतर का कूड़ा कचरा निकल गया तब तो फिर दुख से मुक्त ही हो गए, फिर तो आवागमन ही खत्म हो गया। इल्ले कबीर साहब कहते हैं कि सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन न सावे। ये सोचते होगे कि गुरु जी कृपा कर देंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। हम में क्या शक्ति है, हमारे करने से क्या होगा? वो तो गुरु की कृपा। गुरु कृपा का अर्थ क्या होता है? यदि ये चाहते हो कि मात्र गुरु की कृपा से कल्याण हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। गुरु की कृपा है सच्चा रास्ता बताना और सही रास्ते पर चल करके आदर्श दिखला देना, उदाहरण प्रस्तुत कर देना, ये गुरु की कृपा है। अब उसे हमें ग्रहण करना पड़ेगा ना, हमें चलना पड़ेगा, तब तो है। ये समझ ले, हमारे ऊपर, आपके ऊपर सबकी कृपा है। लेकिन जब तक अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं होगी, तब तक किसी की कृपा काम नहीं आएगी। अपनी कृपा क्या है? अपने कदमों पर खुद खड़ा होना, साहसी बनना, कर्मशील बनना, कर्मठ बनना और अपने जीवन को शोधने के लिए काम करना, तब काम बन पाएगा। ऐसे काम नहीं बन पाएगा। तो विश्वास रखिए, हमारे ऊपर आपको सबकी कृपा है, लेकिन अपनी कृपा हमारे ऊपर नहीं है, तो कहाँ से हमें ज्ञान मिल पाएगा, कहाँ से हमारे कल्याण हो पाएगा? तो डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। गुरु ऐसा उपदेश देते हैं कि कुछ भी काम धाम करते हुए वो भूले ना। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, कर से काम मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। शरीर से मेहनत, शरीर से काम और मन से आत्मचिंतन, अच्छी विचारों में हर समय आप कुछ भी काम करो, झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, कपड़ा धो, किचन में काम करो, स्नान करो, खेत जा रहे हो, दफ्तर जा रहे हो, मजदूरी करने जा रहे हो, कहीं भी हो, अपने मन में सकारात्मक विचार रखो। मन में जितने सकारात्मक विचार होंगे उतना ही हम तनाव से, दुख से, चिंता से मुक्त हो सकेंगे।
और जितने हमारे विचार नकारात्मक होंगे, दुर्भाग्य यह है आदमी के अंदर निगेटिव इतनी निगेटिविटी चल रही है हर समय, निगेटिव। क्या भरा है आपके अंदर सोचते हैं? मैंने कहा था ना, भीतर जब कचरा भरा होगा तो क्या होगा? वो निकालना होगा कचरा। भीतर कचरा कैसे भरा है, एक उदाहरण देता हूं। साहब ने कहा है, जो रहे करवा सो निकले टोटी, कहे कबीर यह कली है खोटी। जो रहे करवा सो निकले टोटी। साहब कहते हैं ये कली खोटी है। कली का मतलब यहाँ कलयुग नहीं है। साहब सदगुरु कबीर ऐसा नहीं मानते, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये सदगुरु कबीर मानते ही नहीं हैं। भले कबीरपंथी मानते होंगे लेकिन सदगुरु कबीर नहीं मानते। कली क्या है? पाप बुद्धि, हमारे मन की जो मूर्खता है, हमारे भीतर जो अज्ञान है, अविद्या है, हमारे भीतर में जो दुष्कर्म है, ये कली है। मन में जो भरा होगा वो निकलेगा ना बाहर। जो रहे करवा से निकले टोटी। करवा एक बर्तन जिसमें टोटी लगी रहती है, और आज की भाषा में कहें तो समझने के लिए केटली को आप करवा कह सकते हो। उदाहरण के लिए उस केटली की टोटी से क्या निकलेगा? केटली में जो भरा होगा। केटली में चाय भरी होगी तो टोटी से चाय निकलेगी। शराब भरी होगी तो टोटी से शराब निकलेगी। पानी भरा होगा तो टोटी से पानी निकलेगा। दूध या शरबत भरा होगा तो टोटी से दूध या शरबत भरा होगा। टोटी से क्या निकल रहा है महत्वपूर्ण ये नहीं है, उस केटली के भीतर क्या भरा है महत्वपूर्ण ये भरा है। टोटी से आप जो निकालना चाहते हो वो पहले वो केटली में भरा होना चाहिए। टोटी ये हमारी वाणी टोटी है, हमारा व्यवहार टोटी है, हमारा कर्म टोटी है। केटली क्या है? हमारा मन, हमारा अंतःकरण। वहाँ क्या भरा होगा? अब बताता हूँ। जैसे एक आदमी हाथ में एक गिलास लिए खड़ा है, गिलास में पानी भरा है। कोई एक आदमी आया, उस आदमी को धक्का दे दिया। धक्का लगने से धक्का लगा तो गिलास का पानी गिर गया। अब प्रश्न यह है कि गिलास का पानी गिरा क्यों? आप कहोगे साहब ये पूछने की बात है। उस आदमी ने धक्का दिया इसलिए गिलास का पानी गिर गया। आपका उत्तर सही है लेकिन अधूरा उत्तर है, सही उत्तर नहीं हुआ। सही उत्तर क्या होगा? गिलास में पानी भरा था इसलिए पानी गिरा। यदि गिलास खाली होता, आदमी धक्का दे देता तो गिलास से क्या गिरता? कुछ भी नहीं गिरता। गिलास से तभी कुछ गिरेगा जब गिलास में भरा होगा। ऐसे ही आप खड़े हो, किसी ने आकर आपको गाली दे दिया, आप क्रोध में आ गए क्योंकि आपके भीतर क्रोध भरा था, निकलने का रास्ता खोज रहा था। वो गाली देना क्या है? धक्का देना है। अपमान करना क्या है? धक्का देना है। काम बिगाड़ना क्या है? धक्का देना। अब भीतर भरा क्या है? प्रेम भरा होगा, प्रेम निकलेगा। क्रोध भरा होगा, क्रोध निकलेगा। गाली भरी होगी, गाली निकलेगी। ये हमारा जो मन है ना, हमारा अंतःकरण, ये केटली के समान है। वहाँ क्या भरा हुआ है भाई? क्या भरना चाहते हैं? नकारात्मकता भरी हुई है या सकारात्मकता भरी हुई है? हम हमेशा नकारात्मक इतनी नकारात्मकता भर चुकी है हमारे भीतर कि सकारात्मकता कभी बाहर आती ही नहीं है। नकारात्मकता हम जीवन जी रहे हैं। मैंने कहा था ये टेंशन, दुख, चिंता, भय, पीड़ा हमारी नकारात्मकता की पहचान है। इस नकारात्मकता का मिटना ही आवागमन का मिटना है। और जब तक नकारात्मकता रहेगी, कुछ भी करते रह जाओ, रहेंगे दुखी के दुखी।